हेलो स्टूडेंट, बेटा लास्ट टाइम आपको डिफरेंशिएशन में मैंने सारे फार्मूलेज कराए, चेन रूल कराए, इनवर्स की प्रॉपर्टीज कराई, इनवर्स वाला आपको एक डेरिवेटिव करा दिया। ठीक है, तो आज कुछ ऐसी इनवर्स से संबंधित जो है ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स जो है उससे संबंधित, ठीक है, तो उसमें कुछ फार्मूले का यूज होने वाला है, जिसके लिए आपको एक मेथड बता दूँ तो बड़ा आसान रहेगा आपको सॉल्व करने में, कि आप उसे बड़ी आसानी के साथ भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, मैं उसके लिए कुछ ऐसे ही आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिससे आप उनको कंडीशन को पहले सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको कंप्लीट करिए। तो देखिए, जब कभी आपके पास इस तरह का कंडीशन आए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब आपके पास a स्क्वायर या एक्स स्क्वायर करके यानी tan इनवर्स या कुछ आया इस बात से, तो आप का sin इनवर्स a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या tan इनवर्स, तो आप वहां पर पुट अप करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा, या फिर आप पुट अप कर सकते हैं a cot थीटा। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर cot क्या करना है, ठीक है, अगर माइनस की वैल्यूज आए, a सी आपके पास माइनस आए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप x बराबर क्या पुट अप करेंगे, sec या cosec, ठीक है, a sin थीटा या फिर a cos थीटा। अगर आगे साइन लगा हुआ है तो cos पुट अप करेंगे, और अगर आगे cos है तो sin पुट अप करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कंडीशन निकल के आए, अगर आपके पास कंडीशन हो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, तब वहां आप x बराबर पुट अप करेंगे sec स्क्वायर sec x या cosec x या a cosec। अगर आपके पास आगे की तरफ tan है तो आप sec रखिए, और cot है तो cosec पुट अप करिए। चलिए आगे अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या फिर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, एक्स बराबर आप a cos थीटा या a cos 2 थीटा, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते। ठीक है, और आपके पास कंडीशन है नेक्स्ट, यही चीज आपके पास स्क्वायर में हो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप पुट अप करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर या तो cos थीटा या a स्क्वायर cos 2 थीटा। ये इनवर्स की कंडीशन है, ये आपको ये बता दी कि जब ये कंडीशन हो, इससे क्या है, सिंपलीफाई करके लाओगे तो एक सिंगल एलिमेंट में आपके पास वर्ड बचेगा, और आप सिंगल इस एलिमेंट को आप का इंटीग्रेशन करने में आपको या डिफरेंशिएशन करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन कराने आ रहा हूं। देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन है। तो आप देखिए कि 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के प्लस के एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको मैंने कंडीशन बोली थी, या तो आप cos रख दीजिए या फिर tan रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आप रिप्रेजेंट में। तो आप जानते हैं कि 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है cos थीटा का, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। ठीक है, आप अगर cos से करना चाहो तो cos से भी ऐसा नहीं कि cos से आंसर नहीं आएगा, अगर आप cot रखना चाहें यानी कि x बराबर cos 2 थीटा तब भी आएगी, पर मैं यहां पुट अप कर रहा हूं x बराबर tan थीटा की, क्योंकि मेरे पास आगे cos में
ठीक है। तो पुट ऑफ द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो दैट 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, और cos से cos नेगलेक्ट होने पर आपके बचता है 2 थीटा। देखिए अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं करने जा रहे हैं, केवल सिंपलीफाई करा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाए और थीटा की वैल्यू हो जाती tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो आप थीटा की वैल्यू पुट अप कर लीजिए 2 tan इनवर्स थीटा। अब भाई सिंपली क्वेश्चन हो गया, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए dy अपॉन dx इक्वलेंट टू क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएशन में होता नहीं है मल्टीपल में, और tan इनवर्स यहाँ पे x की फॉर्म में ले आते हैं x, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है d ओवर dx इक्वलेंट होगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस के x। अब यहाँ आप अगर करते हैं तो चेन रूल से सिंपलीफाई करना, इनवर्स की प्रॉपर्टियों में जो हमने आपको मेथड बताए थे उन मेथडों का यूज करके आप सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ आपको एक कंडीशन और दी जा सकती है कि आपको एक कंडीशन दे रखी है, आपको मैंने डोमेन और रेंज कराए थे कि कॉस और डोमेन की, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी हुई है कि जो x की रेंज है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके, x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके इंफिनिटी की। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले ये भी चेक करना है कि ये सीधे सेटिस्फाई आएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो नहीं आएगी, कहीं पॉजिटिव तो नहीं आएगी। क्योंकि आपको ये भी बिलोंग करना है कि जो x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से लेके और ओपन वेक्टर है ना कि क्लोज। ठीक है कि नहीं, आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि 0 इज x एंड इंफिनिटी। ठीक है कि नहीं, आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो बिलोंग कर रहा है, जब x की वैल्यू इसके बीच में है तो tan थीटा यानी tan इनवर्स की वैल्यू इसके बीच में आएगी या नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, ये आपको भी चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन करके लाएगा यहाँ से, अब देखते हैं कि यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव भी आना चाहिए। आप जानते हैं कि x की जो मैंने लेट किया था वो tan थीटा लेट किया था। अब tan में 0 कितने की वैल्यू होती है, tan में 0 की वैल्यू 0 होती है, एंड tan थीटा, और tan में जो होती है 90 π/2। नेगलेक्ट किया जाए तो 0 डिग्री से लेकर थीटा की जो वैल्यूज होगी वो π/2 के बीच में होगी, यानी फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर में जो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सो दैट यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। इन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिखा जाए कि cos 2 = 2 cos यानी खाली 2 थीटा आएगा पॉजिटिव। यही चीज अगर हम कैंसिल कर देता यानी उल्टी कर देता तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव फॉर्म लेते। फॉर एग्जांपल देखिए सेकंड कंडीशन, अब मैं कह रहा हूं कि x की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर जो है वो 0 के बीच में। ठीक है, तो देखिए माइनस इन्फिनिटी जो tan थीटा, अब यहाँ पे होती है तो माइनस के π/2 और tan थीटा की जो वैल्यू डायरेक्ट लिख दी मैंने, और ये भी 0 की 0 होती है। जो थीटा की वैल्यू है वो -π/2 से लेके 0 के बीच में होगी, क्योंकि -π/2 से लेके 0 के बीच में फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहे हैं, सो दैट यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर इससे हम उसकी कंडीशन को लेके चलते हैं तो ये जो वैल्यूज हम डायरेक्ट 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, -2 थीटा। तब हमारा डिफरेंशिएशन जो निकल के आएगा उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो -2 tan इनवर्स x। ठीक है, सब कुछ वही कंडीशन चलती रहेगी y बराबर, और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx बराबर आपका -2/1 प्लस के x²। तब वैल्यू आपकी ये नेगेटिव फॉर्म आएगी, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। बात समझ आ रही है। अगर हमारी वैल्यू दे और अगर वैल्यू नहीं दे तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं देखना, जो मैंने सिंपल कर दिया था यहाँ से यहाँ तक, तब आपका कोई
कोई फंडा नहीं है, डायरेक्ट आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है। अगर आपको कंडीशन दी है तो इसे सेटिस्फाई करके देख लीजिए कि वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, बस इतना फर्क आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y इक्वल है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस के एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए 1 माइनस के एक्स, यहाँ पे कंडीशन दी दे रखी है, इसको सेटिस्फाई करके मुझे लेंगे। कंडीशन दे रखी है मुझे जो x की वैल्यू है वो माइनस के 1/√2 से लेके बिलोंग कर रहा है प्लस के 1/√2 का। क्लियर? तो चूंकि x की, अब मैं x बराबर लेट करता हूं, तो अगर मैं लेट करता हूं x इक्वल है, देखिए यहाँ पर मैं अगर sin थीटा लेता हूं तो 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, या cos ले सकता हूं या sin ले सकता हूं, मैं फॉर्म ले रहा हूं sin की। चलिए sin थीटा, तो देखिए dy/dx sin इनवर्स 2 sin थीटा एंड 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। आप कंडीशन को सॉल्यूशन करने आएंगे तो sin थीटा इनवर्स 2 sin थीटा, तो ये होता है आपका 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा। तो sin इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, जो कि फार्मूला होता है sin 2 थीटा का, अब यहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ से देखा जाएगा कि sin 2 थीटा की जो वैल्यूज है, यानी थीटा जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो कैसा आना चाहिए। तो यहाँ से हम आपको चेक कराने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से तो x की वैल्यू जो है वो sin थीटा रखी है हमने, और sin में कितने की वैल्यू होती है -π/4, यानी थीटा जो है -π/4 से लेके और प्लस के π/4 तक होगा। जब आप साइन इनवर्स यानी थीटा की फॉर्म में जाएंगे, यानी -π/4 से लेके प्लस के π/4 तक, इसके बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में हो गया। तो अब ये नेगेटिव फॉर्म आएगी या पॉजिटिव की बात आती है, यहाँ पर 2 थीटा की, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है तो आप ट्वाइस कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आपके पास जो 2 थीटा की जो वैल्यूज हैं, तो देखिए बोथ साइड आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये करेंगे तो -π/2 से लेके n प्लस के π/2 का, ये 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 3 थीटा है, यानी जो साइन की फॉर्म है इनवर्स, और साइन के जो डोमेन होते हैं -π/2 से लेके +π/2 तक होते हैं, यानी इसकी फॉर्म है कि इसमें वैलिड है। तो सो दैट ये आपकी जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, यानी वैलिड है या नहीं है, ये आप चेक कर रहे हैं कि यानी थीटा माइनस पाई तो लिखा नहीं जाएगा, कहीं कैसे तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो इसके डोमेन होते हैं साइन के इनवर्स के, वो डोमेन होते हैं -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। तो सो दैट ये पॉजिटिव वैल्यूज आएगी आपके 2 थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू रख लीजिए, तो आपकी थीटा की जो वैल्यूज आएगी यहाँ पे वो आएगी आपके sin इनवर्स x इक्वल है थीटा। तो आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो y इक्वल है आपके 2 sin इनवर्स x। अब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d/dx बराबर 2/√1 माइनस के x। क्लियर बात? अगर cos की होती तो यहाँ cos आता और cos रखते तो यहाँ पर cos थीटा रखते, cos में कोई वैल्यू होती है फिर थीटा आता, और चूंकि cos की फॉर्म से कर रहे हैं तो cos की फॉर्म से देखते ये क्या निकल गया था, और cos के अंदर होता है 0 से लेके π/2 के बीच में। सो दैट मैंने साइन है। नेक्स्ट एग्जांपल स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी।
डिफरेंशिएशन करना है आपको y बराबर tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ देखिएगा 2 की पावर x प्लस 1 एंड 1 प्लस 4 की पावर x है माइनस, जबकि x की जो कंडीशन है वो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी के बीच में, ठीक है, यानी प्लस के इंफिनिटी तक। तो इस कंडीशन को तो हटा देते हैं फिलहाल, नॉर्मली आपको क्वेश्चन कराएंगे पहले, बाद में देखेंगे कंडीशन को कैसे अप्लाई करें। तो देखिए आप इसमें लेट करने से पहले इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं आपके सामने। tan इनवर्स इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, और इसको लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर एंड पावर है का x। देखिए y बराबर, तभी मैं आपको लेट करूंगा कि इसमें लेट क्या करना है, तो 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर x करें या 2 की पावर x का होल स्क्वायर करें, एक ही बात है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर x का होल स्क्वायर, सो दैट आप यहाँ 2 की पावर x को मैं लेट कर रहा हूँ, लेट 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि आपके पास फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा। तो देखिए y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan, क्योंकि यहाँ पर tan आएगा स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा, सो दैट इक्वल टू y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, क्लियर। क्योंकि tan 2 थीटा की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको सेटिस्फाई करने जाता तो सेटिस्फाई करते हैं तो 90 की वैल्यू होती है, π/4 होती है, जो कि डोमेन करते हैं उसके माइनस π/4 से लेके प्लस π/4 के बीच में होते हैं, तो आराम से सेटिस्फाई हो जाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू जाएगी। तो देखिए यहाँ से आप मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक। तो आपका जो हो गया, आपका पहले तो 2 थीटा बचेगा, उसके बाद आप 2 थीटा की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, थीटा की, तो 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, और डिफरेंशिएशन कर दिए dy अपॉन dx, 2 tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस के x स्क्वायर यानी 2 की पावर x का होल स्क्वायर। चूंकि ये एवरेज फंक्शन है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 की पावर x एंड log e बेस 2, डायरेक्ट कर रहा हूँ, so that dy upon dx equal then 2 की पावर, क्योंकि 1 और x यानी x प्लस 1 log e बेस 2 डॉट एंड 1 माइनस के, वैसे अगेन लिखा था वैसे लिख दीजिए, चाहे तो आप 4 की पावर x, ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया इसका। और आप करते पहले पूरा इन्वर्स करते, फिर इसका होल स्क्वायर करते, फिर अगेन इसका करना पड़ता, तो ये कंप्लीट डिवाइड होने पर बड़ी प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये कंडीशन आपको बताते रहा हूँ जो मैं आपको इजी कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं जो इन्वर्स से संबंधित हैं, वो आपके पास रखे हुए हैं, बुक के अंदर भी हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम उसमें भी दे रखे हैं, आप उन्हें सॉल्यूशन कीजिए और कंप्लीट कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए नेक्स्ट थ्योरम करा सकूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करा सकूं, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट के अंदर उसे आप जरूर करिए, ठीक है, जिससे कि मैं आप कमेंट करके आपको उसमें देखने के बाद, कमेंट में आपको देखने के बाद उसको वीडियो बना सकूँ, आपके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, ठीक। थैंक यू।